हिंद। मैं संदीप यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ममता जीएस रिसर्च सेंटर में। आज की क्लास है जीव विज्ञान में जीवधारियों का वर्गीकरण। जीवधारियों का वर्गीकरण जीवधारियों का वर्गीकरण क्या है? इसे अरस्तु ने समस्त जीवों को दो समूहों में विभाजित किया है। कितने समूहों में? दो समूहों में। पहला जंतु समूह और दूसरा वनस्पति समूह। पहला कौन सा है? जंतु समूह और दूसरा वनस्पति समूह। लिनियस ने भी अपनी पुस्तक सिस्टमा नेचुर में संपूर्ण जीवधारियों को दो जगतों में विभाजित किया है। पहला पादप जगत प्लांट किंगडम और दूसरा है जंतु जगत एनिमल किंगडम। इन्होंने जो प्रणाली शुरू एनिमल किंगडम इन्होंने जो प्रणाली शुरू की थी उसी आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली की नींव पड़ी। उसी से जो प्रणाली इन्होंने शुरू की थी उसी प्रणाली से आधुनिक आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली की नींव पड़ी। इसीलिए इन्हें आधुनिक वर्गीकरण का पिता यानी फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी कहा जाता है। फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी किसे कहा जाता है? कहा जाता है लिनियस को। किसको कहा जाता है? लिनियस को कहा जाता है। जीवधारियों को 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? जीवधारियों को। और जीवधारियों को 5 भागों में किसने बांटा है? हिटकर ने बांटा है। किस सन में बांटा है? 1969 ईस्वी में। द्विजगत वर्गीकरण का स्थान हिटकर द्वारा सन 1969 ईस्वी में प्रस्तावित 5 जगत प्रणाली ने ले लिया। जो ये द्विजगत थे, पहले नंबर पे जो था एनिमल और दूसरे नंबर पे था एनिमल और दूसरे नंबर पे प्लांट किंगडम। इन दोनों की जगह किसने ले लिया? ये 5 जगत ने, पांचों जगत ने 5 जगत में बांटा गया। पहले नंबर पे कौन सा आता है? पहले नंबर पे आता है मेनोरा, दूसरे नंबर पे प्रोटिस्टा, तीसरे नंबर पे पादप, चौथे नंबर पे कवक जिसे फुंगी कहा जाता है, 5वें नंबर पे आता है जंतु एनिमल। पहले नंबर पे मेनोरा में क्या है? मेनोरा जगत में सभी प्रोकैरियोटिक जीव आते हैं। प्रोकैरियोटिक जीव जिसे अर्थात जीवाणु माइकोप्लाज्मा आर्कीबैक्टीरिया नील, ये हरित शैवाल है। नील कौन सा? हरित शैवाल। अमीबा एक प्रोटोजोआ है। जेली डियम एक थैलाइड लाल शैवाल की प्रजाति है। किसकी प्रजाति है? लाल शैवाल की प्रजाति है। और साइपोगायरा ये शैवाल की प्रजाति है। ये और तथा तंतुमय जीवाणु भी इसी जगत में आते हैं। कौन से जीवाणु? तंतुमय जीवाणु इसी जगत में आते हैं। मैनोरा जगत के सभी जीव सूक्ष्म जीव हैं। कैसे जीव हैं? सूक्ष्म जीव और सरल आकृति वाले होते हैं। ये सरल आकृति वाले सूक्ष्म जीव छोटे सरल आकृति वाले होते हैं। ये सभी जीव और सभी स्थानों पर पाए जाते हैं। ये सभी सूक्ष्म जीव सभी स्थानों पर पाए जाते हैं। मिट्टी, जल, नदी, तालाब, कुआं, झील आदि स्थानों पर पाए जाते हैं। ये 80 डिग्री टेम्परेचर में भी पाए जाते हैं। 80 डिग्री टेम्परेचर वातावरण में भी पाए जाते हैं। जहां 20% जीवन की संभावना हो वहां भी ये जीव पाए जाते हैं। दूसरे नंबर पे आता है प्रोटिस्टा।
प्रोटिस्टा जगत में विविध प्रकार के एक कोशिकीय जलीय यूकेरियोटिक जीव सम्मिलित किए गए हैं। ये पादप एवं जंतु के बीच स्थित योगलीना इसी जगत में आते हैं। इसमें दो प्रकार की जीवन पद्धति देखने को मिलती है। पहला ये सूर्य के प्रकाश में स्वपोषित होते हैं एवं सूर्य के प्रकाश के अभाव में, अगर प्रकाश नहीं है, अभाव में ये इतर पोषित होते हैं। कैसे होते हैं? इतर पोषित होते हैं। सूर्य के अभाव में इतर पोषित पद्धति प्रदर्शित करते हैं। इसके अंतर्गत साधारण प्रोटोजोआ आते हैं। साधारण प्रोटोजोआ जैसे एक कोशिकीय, शैवाल, प्रोटोजोआ, टाइटम आदि, ये सब इसके अधीन आते हैं। तीसरे नंबर पे आता है पादप, प्लांट। तीसरे नंबर पे पादप, प्लांट। पादप जगत में सभी रंगीन बहुकोशिकीय, सभी रंगीन बहुकोशिकीय, सभी रंगीन बहुकोशिकीय प्रकाश संश्लेषी उत्पादक जीव सम्मिलित हैं, जैसे शैवाल, मांस, पुष्प तथा अपुष्पीय और बीजीय पौधों का इस जगत में अंग है। अपुष्पीय और पुष्पीय दोनों प्रकार के पौधे तथा बीजीय पौधे इस जगत का अंग है। बीजीय पौधे। 4 नंबर पे आता है कवक, जिसे फुंगी भी कहते हैं। कवक को फुंगी कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहेंगे? फुंगी। इस जगत में यूकेरियोटिक तथा परपोषित जीवधारी सम्मिलित हैं। कैसे जीवधारी हैं? यूकेरियोटिक और परपोषित जीवधारी सम्मिलित हैं। सम्मिलित है जिनमें अवशेषण द्वारा पोषण होता है। अवशेषण द्वारा पोषण होता है तथा ये सभी इतरपोषी होते हैं। इतरपोषी होते हैं तथा परजीवी अथवा मृतजीवी भी होते हैं। ये पोषण में मृतजीवी कोशिका कवक और परजीवी कवक पोषण द्वारा होते हैं। इसकी कोशिका भित्ति काइटिन नामक जटिल शर्करा से बनी होती है। किससे बनी होती है? काइटिन नामक शर्करा की बनी होती है। 5 नंबर पे आता है जंतु। 5 नंबर पे जंतु, एनिमल। जंतु जगत में सभी बहुकोशिकीय जंतु, समभोजी, यूकेरियोटिक, उपभोक्ता जीव सम्मिलित किए जाते हैं। इनको मेटाजोआ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इनको मेटाजोआ भी कहा जाता है। मेटाजोआ। इनको मेटाजोआ भी कहा जाता है। इसमें जंतु कैसे पाए जाते हैं? इसमें जैसे हाइड्रा, जेलीफिश, कृमि, सितार, कामा मछली, सरीसृप, उभयचर पक्षी तथा स्तनधारी जीव पाए जाते हैं। स्तनधारी जीव पाए जाते हैं। स्तनधारी जीव में इसमें मनुष्य भी आते हैं। आते हैं